दोस्तों आपने यूजीएससी का नाम बहुत सुना होगा। जैसे इंग्लिश में यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन कहते हैं, जैसे हिंदी में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कहते हैं। ये बहुत ही आजकल चल रहा है, 2026 में इसका ज़्यादातर मामला सामने आया है। देखिए आखिर ये है क्या, आज मैं आपको बिल्कुल बेसिक से समझाता हूँ ये है क्या। जैसे ही मान लीजिए दोस्तों, इसकी स्टार्टिंग 1950 के दशक में मौलाना अब्दुल कलाम जी, मतलब जो भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री हुए थे, उनके साथ ये इसकी स्टार्टिंग हो गई थी। तो ये लॉ आखिर ये आया क्यों है, ये सारी सारी नॉलेज मैं आपको बताऊंगा, और बिल्कुल इन्फॉर्मेशन में बेसिक से बताऊंगा। कुछ लोगों के लिए ये बिल्कुल समझ में नहीं आता, तो इसलिए मैं बिल्कुल बेसिक से ये आपको समझाऊंगा। तो जैसे ही मान लीजिए आप किसी स्कूल से एलिमेंट्री एजुकेशन पास कर लेते हैं, जो 1 से 8 तक होती है। फिर उसके बाद आप सेकेंडरी एजुकेशन प्राप्त कर लेते हैं, जैसे हम माध्यमिक शिक्षा बोलते हैं। अब जब आप 1 से 8 तक प्रारंभिक शिक्षा पास करके, और 8 से जब आप 10th तक पास कर लेते हैं, जो सेकेंडरी एजुकेशन यानी माध्यमिक शिक्षा, उसके बाद हायर सेकेंडरी एजुकेशन प्राप्त कर लेते हैं, यानी जो पास कर लेते हैं। उसके बाद जब आप किसी ग्रेजुएशन के लिए 12th के बाद किसी डिग्री या फिर ग्रेजुएशन के लिए किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज में जाते हैं, तब वहाँ पर ये लॉ मतलब लागू होते हैं। उन यूनिवर्सिटी में ये लॉ बनाया गया था, जो शायद 1950 के दशक में जो बनाया गया था। तो जैसे ही दोस्तों, जब आप किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज में जाते हैं किसी ग्रेजुएशन के लिए, अब यूनिवर्सिटी कॉलेज में जब आप जाएंगे, तो ये तो बहुत सारी यूनिवर्सिटी कॉलेज है ऑल इंडिया में। ऑल इंडिया बहुत बड़ी इंडिया है, यानी कि बहुत सारी ग्रेजुएशन जो डिग्री होती हैं, बहुत सारी डिग्रियाँ हैं। तो उसके लिए आप बहुत सारी यूनिवर्सिटी कॉलेज में एडमिशन कर सकते हैं। अब यूनिवर्सिटी जो कॉलेज होती हैं, उनमें किस प्रकार से लॉ चलाया जाता है, यानी कि वो यूनिवर्सिटी कॉलेज में क्या क्या रूल होते हैं जिससे वो चलती हैं, किसके माध्यम से वो चलती हैं, वो सारे के सारे ये हमारे यूजीएससी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के अंतर्गत आती हैं। तो उन यूनिवर्सिटी के अंदर कितने सारे रूल, मतलब क्या क्या किन किन रूलों से वो यूनिवर्सिटी कॉलेज चलती हैं, वो सारी सारी यूजीएससी के अंतर्गत आती हैं। तो ये इसीलिए लॉ है, मतलब जो बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी कॉलेज होती हैं, उनका मतलब किस प्रकार से चलाना, उसे उनका किस प्रकार से उनमें रूल को चेंज कैसे करना है, रूल मतलब कहाँ से बनेगा, कैसे क्या होता, मतलब ये सारा सारा अंतर्गत ऐसे यूजीएससी के अंतर्गत आता है। अब आप समझ गए होंगे मतलब ये लॉ होता क्या है। अब अब आप कहेंगे इसमें कोई दिक्कत नहीं है, जब मतलब ये लॉ इससे संबंधित है। ये लॉ अधिक ज़्यादातर ये लॉ मतलब भेदभाव से संबंधित है। किसी के प्रति भेदभाव किया जाता है, ऐसे मान लीजिए किसी किसी दूसरे स्कूल में किसी स्टूडेंट के एससी का या ओबीसी का या एसटी का किसी कोई स्टूडेंट है, उसके प्रति मतलब उसके साथ कोई भेदभाव किया जाता है, जाति जाति भेदभाव का मतलब ऐसा ऐसा कुछ भेदभाव किया जाता है, तो उसके प्रति एक्शन लिया जाएगा, मतलब उसके प्रति रिपोर्ट जारी होगी। अगर वो स्कूल स्कूल वाले ने अगर जैसे ही एक्शन नहीं लिया, तो उनका जो स्कूल होता है, जो उनके स्कूल में जो मान्यता होती है, वो रद्द भी की जा सकती है। तो इसमें इस प्रकार का कोई रूल है। अब आप कहेंगे ये तो यार अच्छी बात है। तो इसमें दरअसल हुआ गया, जो जो इसमें जो एडिंग कर दिया गया 2026 में, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें 2 रूल एडिंग कर दी गई 2026 में। वैसे चलता चलता आ रहा था मामला, उससे कोई दिक्कत नहीं है। जैसे जैसे मतलब पहले चलता आ रहा था, वैसे ही अब भी फिर चलता रहता। तो इसमें 2026 में एक मतलब रीजन के कारण इसमें 2 रूल ऐड कर दिए गए थे। एक मतलब एक तो इसमें घटा दिया गया था, एक जोड़ दिया गया था। एक इसमें जोड़ क्या दिया गया था कि मतलब जो किसी के प्रति भेदभाव की मतलब आरोप आरोप किसी को मतलब टॉर्चर किया जाता, तो उसके प्रति एक्शन लिया जाएगा। ये तो लॉ बढ़िया था। लेकिन इसमें एक लॉ घटा दिया गया था, वो था 2012 का। जब मतलब जैसे मान लीजिए कोई एससी का या एसटी का, मतलब पहले क्या होता था, जब वो किसी स्कूल में मतलब झूठी सूचना कर देता कि इसने मुझे मतलब टॉर्चर किया मेरी जाति के भेदभाव के ऊपर, कि मेरी जाति नीची है या ऐसी है, मतलब वैसी। तो तो उसमें उस अगर उसने झूठ बोला है, तो उसके प्रति एक्शन लिया जाता था। अगर उसने सच बोला है, तो स्कूल के प्रति एक्शन लिया जाता था। लेकिन अब ऐसा हुआ है कि अगर जैसे ही मान लीजिए उसमें जो 2012 का जो लॉ वो हटा दिया, अब वो ऐसा हो गया, अगर उसने कोई झूठी रिपोर्ट जारी कर दी, तो उसके बाद कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। अगर वो नीचे जाता का स्टूडेंट है या फिर टीचर है, तो उसके बाद कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। ना स्कूल वाले लेंगे, ना कुछ, उसकी कोई टेंशन नहीं है। मतलब वो कुछ भी करता रहे, उसके लिए कोई रोक टांगी नहीं है। तो वही लॉ इसमें हटा दिया, इसी के प्रति विवाद हो रहा है।
तो ये आपको भी वैसे ही सही, मतलब आपको भी वैसे सही खराब रूल लगता है, क्योंकि 2012 का रूल ये हटा दिया है। तो उसी के प्रति जो विवाद हो रहा है ये इसी रीजन से, इसी कंडीशन से हो रहा है, क्योंकि कोई किसी के साथ क्या करता रहा है, कोई नीचे जाति का कोई दिक्कत नहीं है उससे। दोस्तों इस लॉ के पीछे सबसे बड़ा कारण ये था कि जब कि एक व्यक्ति था जिसका नाम था रोहित वेमुला। वो किसी हैदराबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करता था। तो उसके उससे मतलब किसी ने उसकी जाति के प्रति कुछ अनाप शनाप मतलब बातें कह दी थी, उससे मतलब जाति के प्रति कुछ भेदभाव कर दिया था। तो उसने कहीं पर जाकर मतलब फांसी या फिर खुद सुसाइड कर लिया। और दूसरा कारण ये था कि जो एक एक लड़की थी जिसका नाम था पायल तड़वी था। तो उसके ऐसे ही मतलब उसके साथ हुआ, किसी ने उसकी जाति के प्रति कुछ मतलब टॉर्चर किया था, तो उसने भी ऐसे ही खुद सुसाइड कर लिया था। तो उसके जो मतलब उनकी जो माँ थी वो सुप्रीम कोर्ट में गई थी। सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्ट उन्होंने दरवाजा खटखटाया कि हमारे मतलब जाति पीछे इस प्रकार की कहा। तो उन्होंने ये लॉ मतलब जारी कर दिए थे दो। तो उनमें से दो ये लॉ थे जो मैंने आपको बता दिए थे। तो यही जो रीजन था इसमें, जो एक आध मतलब लोग बढ़ा देने के कारण, क्योंकि जो नीचे जाते हुए लोग होते हैं उनके उनके लिए मतलब उनके लिए मतलब एक वो मिल जाए, आरक्षण मिल जाए, इसलिए। तो अगर आप वीडियो बन रहे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना वीडियो को।